हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि जोसा की काउंसलिंग चालू हो चुकी है। जोसा की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है। उसमें कमेंट बॉक्स में बहुत बच्चों ने मेरे को कमेंट किया और उनके कमेंट्स को ध्यान से पढ़ने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि आपने अभी तक 0%, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक 0% रिसर्च करके रखा है जोसा की काउंसलिंग पे। पहले मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो तो लास्ट तक देखना ही देखना। कल को अगर कोई दिक्कत होती है तो यार मेरे को मत कहना, मेरे कमेंट बॉक्स में आके मत कहना। सबसे पहली दिक्कत कि आपको अपने कॉलेज को, आपको कोई प्रेफर नहीं करना, आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे पहले उस कॉलेज को डालना है जो सबसे ऊपर रैंकिंग में, उसके बाद धीरे 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 करके नीचे डालना है। ऐसा कभी नहीं करना है कि हमें वो कॉलेज को सबसे पहले डाल देना जो कॉलेज ईजिली हमें मिल रहा है, जिसकी रैंकिंग मुझे है, उसे हम पहले नहीं डालेंगे, उसे हम सबसे लास्ट में डालेंगे। पहले हम कौन से कॉलेज को डालेंगे? पहले उस कॉलेज को डालेंगे जो सबसे ऊपर में, जो प्रेफरेंस में सबसे ऊपर में। अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्या प्रेफरेंस ऑर्डर रहना चाहिए आपका। आप खुद अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बना सकते हैं। मैंने एसपीए का अलग बना दिया है, एनआईटी का अलग बना दिया है और बाकी के जो 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके भी बना दिए हैं। अब इसमें से आप अपने मुताबिक, अपने स्टेट के मुताबिक कि स्टेट कोटा में कितना लग रहा है या फिर अदर स्टेट कोटा कितना लग रहा है, उस हिसाब से इजीली आप अपना प्रेफरेंस बना सकते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस देखो, जो भी कॉलेज एक बार में आपको मिल जाती है, जैसे मेरे को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गई तो मुझे वो कॉलेज लेना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। अगर हमने वो कॉलेज नहीं लिया तो हम नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो जो भी कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिलती है, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी ही यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, वो हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद या तो आप उसे अपने चॉइस फिलिंग में डाले ही नहीं, अगर डाले तो भैया उन्हें लेना पड़ेगा, तब ही जा करके उसके ऊपर की कौन सी। अब देखो, फ्लॉट और फ्रीज भी एक ऑप्शन है कि या तो हम फ्रीज कर सकते हैं पार्टिकुलर कॉलेज को या तो फ्लॉट कर सकते हैं। अब फ्रीज में क्या है कि हमें कोई कॉलेज मिल गया तो हमने सोच लिया कि मेरे को यहीं पढ़ना था, मैंने फ्रीज कर लिया कि भैया अब मेरे को नहीं जाना आगे की काउंसलिंग में, यहीं पर रोक दो मेरे को एनआईटी XYZ कोई भी एनआईटी में मेरा हो गया है, मेरे को यही पसंद है, मेरे को आगे नहीं जाना। फ्लोट का मतलब ये होता है कि जो ऑर्डर हमने डाल के रखा है, जो हमने ऑर्डर डाल के रखा है डिक्रीजिंग फॉर्म में, जैसे मैंने सबसे टॉप में एसपीए दिल्ली डाल दिया, उसके बाद एनआईटी कलकत्ता डाल दिया, उसके बाद एनआईटी त्रिची डाल दिया हमने, धीरे धीरे करके उसके बाद हमने IIEST सिरपुर डाल दिया। तो ऐसे करके हमने अपना पूरा ऑर्डर डाल दिया प्रेफरेंस का। अब क्या होगा कि हमें MNIT जयपुर मिल गई, तो MNIT जयपुर के ऊपर जितने भी होंगे, ऊपर ऊपर की तरफ MNIT जयपुर अगर 5वें नंबर पे है तो चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले नंबर पे जो होगा, अगर उसमें बाय द वे कोई अगले राउंड में किसी में सीट बनती है तो वो हमें मिलेगी, ना कि नीचे वाली मिलेगी। जो नीचे में, जो नीचे मतलब डिक्रीज, जीते जाते जाते ना वो सारे कॉलेजेस डिक्रीजिंग। इसीलिए बोला था मैंने कि टॉप में आपको सबसे टॉप वाला कॉलेज रखना है, मतलब जो सबसे टॉप है, उसके बाद धीरे 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 करके वो नीचे तक जाना है। ठीक है, अगर पार्टिकुलर कोई भी कॉलेज मिल जाती है, जैसे नीचे से ही 2 ऊपर हमें कोई कॉलेज मिल जाती है, तो अगला जब हम फ्लॉट करेंगे तो फ्लॉट में आपका ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ, ना कि नीचे की तरफ। अब हम स्लाइड तो कर नहीं सकते, स्लाइड का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बीटेक वाले बच्चों के लिए ही रहता है। हमारा तो कोई दूसरा ब्रांच नहीं है कि हम किसी पार्टिकुलर कॉलेज में कोई दूसरा ब्रांच चूज करें। ठीक है, प्रेफरेंस ऑर्डर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कौन सा प्रेफरेंस ऑर्डर है, एनआईटी का क्या है, एसपीए का क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज का क्या है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि आप ना ये चीजें ना कब तक चेंज कर सकते हो, आप ये सेकेंड मॉक राउंड तक चेंज कर सकते हो अपना प्रेफरेंस ऑर्डर, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ठीक है, आपने लॉक किया ना किया, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट सेकंड तक आप इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से आराम से देख देख के हर कॉलेज का कट ऑफ, रैंकिंग, होम स्टेट, कोटा, फीमेल। और फीमेल का मैं बता दूं, फीमेल कोटा ना सिंगल चाइल्ड फीमेल कोटा होता है। ठीक है, फीमेल कोटा नहीं होता, सिंगल चाइल्ड फीमेल कोटा होता है। ठीक है, ये याद रखना, आप बना दोगे आराम से। अभी चलते हैं सीधे बोर्ड पे ले जाकर के आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या प्रेफरेंस है एनआईटी का, क्या क्या प्रेफरेंस रहना चाहिए एसपीए का, या क्या क्या प्रेफरेंस रहना चाहिए गवर्नमेंट का। बहुत बच्चों को होगा कि पहले हम एनआईटी को डालें, उसके बाद हम एसपीए को डालें, उसके बाद जो बाकी के गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसे डालें, या फिर बहुत सारे बच्चों को मन होगा कि नहीं हम पूरा फॉर्मल तरीके से जाए, हम एसपीए का दिल्ली चूज कर सकते हैं, फिर एनआईटी कलकत्ता चूज कर सकते हैं, फिर हम आने के लिए एनआईटी त्रिची चूज कर सकते हैं, फिर हम IIEST सिरपुर चूज कर सकते हैं, फिर हम एसपीए भोपाल चूज कर सकते हैं, फिर हम BNIT नागपुर चूज कर सकते हैं, फिर हम एसपीए विजयवाड़ा चूज कर सकते हैं, MNIT भोपाल चूज कर सकते हैं, MNIT जयपुर चूज कर सकते हैं, फिर NIT हिमपुर चूज कर सकते हैं, NIT
एनआईटी रायपुर, एनआईटी राउरकेला और एनआईटी पटना। तो इस तरीके से हम चूज कर सकते हैं। मैंने लिख के रखा है बोर्ड पे सब कुछ। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप हर तरीके से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एसपीए का प्रेफरेंस लिख दिया। तो सबसे पहले आप एसपीए दिल्ली को, अगर आप एसपीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एसपीए दिल्ली सबसे पहले हो जाएगा, फिर एसपीए भोपाल, फिर एसपीए विजयवाड़ा। ठीक है। एनआईटी में कुछ ऐसी भी है कि आप उसे भी ऊपर रख सकते हो, आप उसे भी नीचे रख सकते हो। हर चीज को अभी से ना वीडियो को स्किप मत करना, फास्ट फॉरवर्ड भी मत करना। ठीक है, ध्यान से सुनना हर एक चीजों को। फिर एनआईटी में क्या है, एनआईटी कलकत्ता और एनआईटी त्रिची को हम किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं। ठीक है, किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं, या तो हम इसे भी ऊपर रख सकते हैं या फिर हम इसे भी ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, शिवपुर आ जाएगा, हमारा शिवपुर आ जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे शिवपुर रहेगा। ठीक है, आप अगर एनआईटी की कर रहे हैं तो अब एनआईटी, उसके बाद वीएनआईटी नागपुर, वीएनआईटी नागपुर। ठीक है, चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे एमएनआईटी भोपाल और एमएनआईटी जयपुर। इसमें भी आप किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड आपके स्टेट कोटा और अदर कोटा पे भी करता है। ठीक है, तो एक बार स्टेट कोटा और अदर कोटा की 2020 की कट ऑफ चेक कर लेना है। ठीक है, जो स्टेट के बच्चे होंगे वो, जैसे मैं भोपाल का हूं तो मैं भोपाल को नीचे रखूंगा, एमएनआईटी जयपुर को ऊपर रख दूंगा। ठीक है, क्योंकि एमएनआईटी भोपाल तो मेरे को स्टेट कोटा से भी मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा रैंक पे। ठीक है, फिर एनआईटी हिमपुर। ठीक है, ये हो गया। फिर एनआईटी रायपुर, एनआईटी राउरकेला, इसमें भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर भी रख सकते हैं, इसे नीचे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एमआईटी भोपाल और एमआईटी जयपुर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में से किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। एनआईटी कलकत्ता, एनआईटी त्रिची में भी किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा एनआईटी पटना, लास्ट में एनआईटी पटना हो गया। अब फिर हम आगे गवर्नमेंट कॉलेज। देखो ये भी ना गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंडर ही आता है, लेकिन ये तीन अलग ही ब्रांड है। और इधर भी ये जो है, जो पार्टिकुलर, ये भी एक ब्रांड ही है, लेकिन इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ज्यादा है। वीआईटी मिश्रा। ठीक है, बीआईटी मिश्रा, बीआईटी मिश्रा आपके इस प्रेफरेंस में पहले नंबर पे होगा। फिर आपके कौन सा होगा, श्री माता वैष्णो देवी। ठीक है, कश्मीर में जो यूनिवर्सिटी है वो भी हो सकता है आपका दूसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका होगा मिजोरम यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब मैं आपको कह रहा हूं आपको किस तरीके से कॉलेज लेना है। अगर देखो, मैं अगर प्रेफर करता हूं तो मैं एक नंबर पे एसपीए दिल्ली को लूंगा। मैं अपने लिए अगर करता हूं तो एक नंबर पे एसपीए दिल्ली, फिर 2 नंबर पे मैं डाल दूंगा एनआईटी कलकत्ता, तीसरे नंबर पे मैं डाल दूंगा एनआईटी त्रिची, चौथे नंबर पे मैं डालूंगा, मैं डिसीजन लूंगा, इसकी फीस थोड़ी कम है और इसका कट ऑफ इसके मुताबिक जाता है। फिर 5वें नंबर पे मैं एसपीए भोपाल, 6ठे नंबर पे मैं ले लूंगा एसपीए विजयवाड़ा, 7वें नंबर पे मैं वीएनआईटी नागपुर, फिर मैं 8वें नंबर पे ले लूंगा एमएनआईटी भोपाल, 9वें नंबर पे एमएनआईटी जयपुर, 10वें नंबर पे मैं एनआईटी हिमपुर ले लूंगा, फिर रायपुर 11, फिर 12, और 12 के बाद ये मेरा होम स्टेट पड़ रहा है एनआईटी पटना। मैं बिहार से हूं ना, तो ये मेरे होम स्टेट पड़ रहा है। तो उससे पहले क्या करूंगा, उससे पहले मैं बीआईटी मिश्रा मैं डाल दूंगा। ठीक है, कि मैं 13 नंबर पे बीआईटी मिश्रा डाल दूंगा और फिर चौथे नंबर पे एनआईटी पटना। रिस्क नहीं ले सकता ना, अगर मेरे को एनआईटी पटना मिल गया, या फिर देखो मैं समझा रहा हूं आपको, पहले समझो, 14, 15वें और 16वें नंबर पे ऐसे डाल दूंगा। ठीक है, कल को अगर मेरे को जो मेरा प्रेफरेंस है, मेरी रैंकिंग के हिसाब से मुझे क्या हुआ, मुझे मिल गया कौन सा कॉलेज, मेरी प्रेफरेंस थी, जो मेरा होम स्टेट लग रहा था वो एनआईटी पटना लग रहा था, लेकिन मेरे को क्या हुआ, मेरे को 60 नंबर पे मिजोरम यूनिवर्सिटी लग गई। ठीक है, अब या तो मैं इन दोनों को प्रेफरेंस में अपने चॉइस फिलिंग में रखता ही नहीं, और रखा तो मेरे को मिल गई तो मेरे को इसे लेना पड़ेगा। ठीक है, सीट एक्सेप्टेशन फीस हम मेरे को जमा करनी पड़ेगी। वो कितनी जमा करनी पड़ेगी, अगर मैं जनरल से हूं तो 35,000। ठीक है, ओबीसी एनसीएल को भी, ईडब्ल्यूएस को भी 35,000, और एससी एसटी को कितना, 15,000। ठीक है, एसटी एससी 15,000, इतनी रुपीस को मैं फीस को पे करूंगा। उसके बाद क्या ऑप्शन है, या तो मैं इस सीट को प्रिजर्व कर सकता हूं, फ्रीज कर सकता हूं, या फिर फ्लोट, या फिर स्लाइड। स्लाइड का ऑप्शन आर्किटेक्ट में रहता नहीं है, क्योंकि उसका स्लाइड का मतलब हो गया कि आप किसी
पार्टिकुलर कॉलेज में ही दूसरे ब्रांच के लिए कर रहे हो तो मैं प्लॉट कर सकता हूँ। प्लॉट क्या मतलब है कि जो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर है, अगर मेरे को मिजोरम यूनिवर्सिटी मिली है तो इसके ऊपर जितनी भी कॉलेजेस है, जैसे ये 16 नंबर में, तो 15 से लेकर के 1 तक जितने भी कॉलेजेस होंगे, इसमें अगर कहीं भी सीट होगी तो वहां पे मेरे को फिर से दूसरे मतलब दूसरे में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां से फिर आगे बढ़ा, ठीक है। चलो फॉर द एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि मेरे को कौन सा मिला, एनआईटी ये, या फिर एमएनआईटी जयपुर। एमएनआईटी जयपुर मेरे को मिला, लेकिन मेरा मन था कि मेरे को और भी ऊपर के कॉलेजेस मिले। मेरे को 9th नंबर पे कोई कॉलेज मिल गया, एमएनआईटी जयपुर। अब मैंने क्या किया, मैंने प्लॉट का ऑप्शन डाल दिया कि मैंने सीट एक्सेप्टेशन कर दी, फीस वगैरह भर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवा दिया, सब कुछ। मेरी यहाँ पे शीट रह गई। अब मेरी यहाँ पे एक शीट तो है ही है। अब मैंने क्या, प्लॉट का ऑप्शन डाल दिया। अब क्या होगा कि एमएनआईटी जयपुर से जितनी भी प्रेफरेंस मैंने ऊपर की तरफ डाल के रखी थी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको डालना है किस फॉर्म में, आपको डालना है ऊपर से लेकर के नीचे के फॉर्म में जाना है। जैसे यहाँ पे एसपीएस दिल्ली से मैं गया मिजोरम यूनिवर्सिटी पे, वैसे ही आपको भी जाना है कि आपको सबसे पहले अच्छे रैंकिंग वाले कॉलेजेस को डालें, फिर आपको सबसे लास्ट में वैसे कॉलेजेस को डालें। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर जितने भी कॉलेजेस मैंने डाल के रखे हैं, एमएनआईटी जयपुर हो गया, एमएनआईटी भोपाल हो गया, वीएनआईटी नागपुर हो गया, ठीक है, एनआईटी त्रिची, एनआईटी कलकत्ता, एसपीए विजयवाड़ा, एसपीए भोपाल, एसपीए दिल्ली। तो जब इस कॉलेजेस में सीट बचेगी, इन कॉलेजेस से अब मेरे को कोई मतलब नहीं है, इन सब कॉलेजेस को छोड़ दिया मैंने। अब इनसे ऊपर अगर किसी भी कॉलेज में बी आर्किटेक्चर के लिए मेरे कैटेगरी में मेरी रैंकिंग के हिसाब से कोई सीट बनती है, तो भैया मैं उछल के वहां चला जाऊंगा, मेरे को मिल जाएगी दूसरी कॉलेज। तो भैया ध्यान दे करके आराम से आप अपने हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से, जिस स्टेट में आप पढ़ते हो उस हिसाब से कि आपका कौन सा स्टेट लगेगा, फिर अपने कट ऑफ के अनुसार, अपने रैंकिंग के अनुसार, रैंकिंग के अनुसार आप कॉलेजेस देख सकते हो। आप एक बार प्रेफरेंस लिख देना, सबसे पहले एसपीए दिल्ली, एसपीए भोपाल, विजयवाड़ा, ठीक है, ये एसपीए की होगी, फिर एनआईटी की ये सारी हो गई, ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की होगी। अब आपको पैटर्न खुद से भी बना लेना। ये मेरी है क्योंकि मेरा जो स्टेट को था वो कौन सा लग रहा था, एनआईटी पटना लग रहा था, तो मैंने इसे 14 नंबर पे डाल दिया वीआईटी मिश्रा के बाद, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मेरे को वीआईटी मिश्रा नहीं मिलता तो एनआईटी पटना पक्का है, क्योंकि मेरे को होम स्टेट कोटा से ये मिल जाएगा ज्यादा रैंकिंग पे। तो उसी तरीके से आपका अगर कोई स्टेट पढ़ता है, जैसे एमएनआईटी जयपुर पढ़ती है, तो मेरे को होम स्टेट कोटा से थोड़े ऊपर रैंकिंग पे भी मेरे को एमएनआईटी जयपुर मिल जाएगी, ठीक है। जाइए अच्छे तरीके से ध्यान से अपनी प्रेफरेंस को फिल करिए, और ये लास्ट डेट नहीं है, ठीक है। मॉक सीट अलॉटमेंट 2 तक आप अपनी प्रेफरेंस को ऊपर नीचे कर सकते हो। जब मॉक राउंड 1 होगा तब भी आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। उसके हिसाब से क्या करोगे आप, उसके हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मेरे को मॉक राउंड में एमएनआईटी जयपुर लग गया, ठीक है, मैंने कहा एमएनआईटी जयपुर लग गया है, तो फिर जैसे मैंने किसी पार्टिकुलर अच्छे कॉलेज को मतलब जैसे वीआईटी मिश्रा, वीआईटी रांची मेरे को लग गया। अब उससे क्या किया था मैंने, एनआईटी पटना को नीचे रखा था, ठीक है। मैंने कहा मेरे को वीआईटी मिश्रा लग चुका है, अब एनआईटी पटना तो मेरे नीचे है, क्योंकि यहाँ पे एनआईटी का टैग है, यहाँ पे वीआईटी मिश्रा का टैग है। अब वीआईटी मिश्रा में फीस भी ज्यादा है, एनआईटी में फीस का भी कम है। और भैया अब मेरे को ना मॉक राउंड में ना क्या करना है ना, एनआईटी को ऊपर कर देना है, वीआईटी मिश्रा को नीचे कर देना है। तो क्या होगा कि वीआईटी मिश्रा जब रहेगी नीचे, तो मैं जब भी अगर प्लॉट का ऑप्शन डालता हूं प्लॉट का, तो ऊपर की तरफ मैं बढ़ूंगा, तो मतलब कि अगला मेरा एनआईटी पटना होगा। तो अगर एनआईटी पटना में सीट बचती है तो फिर एनआईटी पटना भी मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर डाल सकते हो। जाइए और प्रेफरेंस ऑर्डर डालिए। मेरी तरफ से जितना हो सका था मैंने हेल्प कर दिया, ताकि आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर देना, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए तो इसी तरीके से